नाथ सरस्वतीं रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रों एवं आदरणीय प्यारे प्यारे मेरे दर्शकों, विशेष करके आज मैं सदा की जैसे आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपका ऐसा राशि का एक अनमोल खजाना लेकर। विशेष करके आज आपका रोल है काल पुरुष का 8वां राशि, यानी कि अत्यंत चतुर, अत्यंत जलीय, शांत, चुलबुल और विशेष करके दूरदर्शी और एक प्रकार स्थिर राशि काल पुरुष का 8वां राशि वृश्चिक राशि। तो मेरे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के दर्शकों, आप जहाँ हो कहीं भी हो, विशेष ध्यान से वीडियो सुनिएगा और जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का टॉपिक यह है विशेष करके विक्रम संवत 2083 साल का ज्येष्ठ महीना का मासिक राशिफल। हर महीना में मासिक राशिफल लेकर आता रहता हूँ। अभी तक तो मैं नेपाली एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो नेपाली में बनाता था। तो मेरे कई हिंदी साथियों ने, मेरे मित्रों ने बोला कि हमारे भी भाषा में बना दिया करो। तो आप लोगों की, सबके दर्शकों के, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ शालीमार बाग में, तो यहाँ में जितने मेरे इंडिया में मेरे मित्र दोस्त है, इंडियन दोस्त है, उनके साथ साथ में समस्त इंडियन हमारे मित्रों के लिए भी मैं यह बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। विशेष करके आज का रोल है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि काल पुरुष का 8वां राशि में आपको बता दिया हूं। और इस समय ऐसा रोल बना हुआ है, इतने राजयोग बने हुए हैं। विशेष वीडियो होने वाला है, मात्र 10 से लेकर 15-20 मिनट तक का वीडियो रहेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपका अपना राशि है, किसी और का नहीं है। या तो अपने लोगों के, आपको जो जितने भी होंगे वृश्चिक राशि, उनको भेज सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे पहले नए दर्शक हो, तो विशेष करके अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में साथ का जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले अन्य विशेष महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपके जानकारी में आ सके। तो अब शुरू करता हूँ। विशेष करके ज्यादा भूमिका न बनाते हुए, पहली बात तो राहु और केतु का यहाँ आपका काल से बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ से राहु से लेकर अग्रे राहु पृष्ठ केतु कहा जाता है। राहु बहुत चतुर ग्रह है, दैत्य दानव से बना हुआ है। इसकी कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है। राहु से लेकर पूरा का पूरा ग्रह आपको केतु के बीच में आ रहे हैं, तो पूरा आधा कुंडली खाली है। तो इसका मतलब होता है आपका राहु काल सर्पदोष के होते हुए भी इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके होते हुए भी इतने सारे अन्य प्रबल योग बने हुए हैं। एक तो मंगल देव का लग्न के स्वामी मंगल देवता 6ठे भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में अपने बहुत बलवान अपने गृह में, अपने घर में बैठे हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं। एक तरफ विपरीत हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना हुआ है, तो दूसरी तरफ स्वराशि में होने के कारण शत्रु संहारक योग, शत्रु हंता नामक राजयोग बना हुआ है। और दूसरी तरफ सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग भी बना हुआ है। ये भी बहुत प्रबल योग माना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो आपके यहाँ बुध शुक्र बृहस्पति का योग, ये भी 13 साल के बाद बना हुआ है। क्योंकि एक राशि में बृहस्पति का गोचर होता है 13 महीने का, तो पूरा का पूरा इसे घूम के यहाँ तक आने में 13 साल लग जाती है। तो 13 सालों के बाद आज इतना महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। और विशेष करके बुध देवता भी एक तो या 3 जगह यहाँ आप यहाँ ग्रह देख सकते हैं। बुध भी 2 जगह, शुक्र भी 2 जगह और बृहस्पति भी 2 जगह रखा हुआ हूँ। क्योंकि यहाँ राशि परिवर्तन हो रहे हैं। ज्येष्ठ 15 तक बुध यहाँ रहेंगे, 16 के बाद यहाँ रहेंगे। शुक्र भी अंतिम अवधि में फिर यहाँ आ जाएंगे कर्क में। तो बृहस्पति देवता भी ज्येष्ठ 19 के बाद मिथुन को छोड़कर कर्क में उच्च राशि में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी रोटेशन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, काया पलट होने वाला है। आपको जो आपने सोचा, जीवन में सोचा नहीं था, ऐसा सफलता यहाँ मिलने वाला है। और साथ में ऐसे आकस्मिक योग बनेंगे, बहुत सारा यहाँ योग बना। सबसे बड़े बुध शुक्र बृहस्पति जो शुभ ग्रह है, तीनों एक जगह होना बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का योग यहाँ बना हुआ है। तो बृहस्पति भाग्य स्थान उच्च होकर भी बहुत बढ़िया आपको भाग्य को उदय होने वाला है। अब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, तो हाईलाइट। अब विशेष करके अब शनिदेव की बात करते मैं यहाँ से शुरू करूंगा। आप एक ग्रह का फलादेश सुन करके भाग न जाइएगा, क्योंकि पूरा जब तक आप वीडियो पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जब तक सारे ग्रहों का प्रभाव आपको जानेंगे तब आपको समझ आएगा। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव लग्नेश होकर भी, लग्न का मित्र, नैसर्गिक मित्र न होते हुए भी तात्कालिक मित्र बनकर
तृतीय पराक्रम स्थान और सुख स्थान का मालिक बनकर, स्वामी बनकर पंचम में आना एक प्रकार से बहुत मजबूत योग बना हुआ है। त्रिकोण में आना है, केंद्र आकर्षण में त्रिकोण में आना है पराशर दृष्टि से। अब बहुत बड़ी राजयोग बना हुआ है यहाँ भी आपका। विशेष करके शनिदेव अपने आप में कर्म के फलदाता, जगत के न्यायाधीश होने के कारण और अपने अपने मेहनती और टेक्निकल क्षेत्र के, इंजीनियरिंग क्षेत्र के विशेष योग्यता होने से आपको विद्यार्थी वर्ग में बीटेक जो बीटेक कर रहे हैं, आईटी सेंटर में जो जुड़े हुए हैं, या कंप्यूटर साइंस में, या साइंस विषय, या कोई भी टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या डॉक्टर लाइन, या ऐसे ऐसे कृषि क्षेत्र, या खोजमूलक अनुसंधानात्मक विज्ञान प्राविधिक ऐसे ऐसे विषयों से जो भी जुड़े हैं, जो विद्यार्थी छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत बढ़िया योग यहाँ बना हुआ है। शनिदेव की कृपा आपको यहाँ मिलने वाली है। तो गर्भवती, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा पेट की बीमारी हल्का फुल्का हो सकती है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी शनिदेव की कृपा से आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और विशेष करके यहाँ एक शेयर मार्केट का भी, प्रेम का भी यहीं से देखा जाता है। तो पुत्र सुख, संतान सुख आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़, शनि अपने अपने नपुंसक होने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बच्चों के थोड़ा सा टेंशन या स्वास्थ्य में खराबीपन कुछ भी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी विद्यार्थी वर्ग के लिए, विद्या के लिए बहुत ही योग बना हुआ है। गाड़ी, वाहन, जगह, जमीन, घर, भूमि, रिस्क का लेवल आपका बहुत बढ़ेगा। एक हिम्मत, मन में ऊर्जा प्रदान होने वाली है। तो विशेष करके थोड़ा सा बुद्धि में भी आपको थोड़ा सा दृढ़ संकल्पित कोई साधना कर रहे होंगे, या किसी भी रहस्य में गुप्त विद्याएं से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ से आपको कोई भी सट्टा, लॉटरी, भाग्य, चिट्टा ऐसा कुछ खेल रहे होंगे, या लॉटरी में, विशेष करके शेयर मार्केट में आपको यहाँ से कुछ न कुछ आकस्मिक धन लाभ मिलने वाला है। क्योंकि पंचम का स्वामी होकर बृहस्पति देवता यहाँ रहेंगे ज्येष्ठ 18 तक, 19 के बाद फिर यहाँ के उच्च बनेंगे। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धन का मालिक अपने आप धन भाव को खुद देख रहे हैं। यहाँ भी एक महाअनुभूत धन योग बना हुआ है, आकस्मिक धन लाभ। या तो आप यूट्यूबर हो, या तो आप कोई उद्घोषक हो, या कोई वकील, कानून मंत्री, या जहाँ भी आपको बोलने की कला हो, या कलाकार क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, या किसी भी क्षेत्र में आप जहाँ आकस्मिक तरीके से आपको धन लाभ होने का, कोई पुरातत्व विभाग से, कोई CID, या कहीं न कहीं खोजमूलक ऐसे ऐसे रहस्यमयी जहाँ आप रिसर्च सेंटर में हैं, तो ऐसी ऐसी चीजों से भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो विशेष करके शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, या UPO, IPO, या विशेष करके किसी न किसी लॉटरी, भाग्य चिट्टा। और लॉटरी के लिए आपके लिए यहाँ 3 ग्रहों का काफी है, बुध, शुक्र, बृहस्पति। बुध की तरफ से आपके लिए लकी नंबर बनेगा 5 अंक, तो 5, 14, 23 अंक बुध की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। इन अंकों में आपको लॉटरी पर मतलब लग सकती है लॉटरी। और शुक्र की तरफ देखा जाए तो शुक्र भी आपका द्वादशीश होकर यहाँ आना एक प्रकार से बहुत बड़ा विमल नामक विपरीत राज्य बना हुआ है। तो शुक्र भी यहाँ द्वितीय और द्वादशीश लग्निश का मित्र न होने के कारण भी द्वादश के मालिक यहाँ आने में बहुत बड़ा योग बना हुआ है। और तीनों शुभ ग्रह यहाँ बैठेंगे तो धन लाभ भी करेंगे। यहाँ से भी आकस्मिक धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, साधना के अंदर में आपको सफलता मिलेंगे। और विशेष करके शुक्र का अंक माना जाएगा लकी नंबर 6 अंक, तो 6, 15, 24 भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। और इन तारीखों में भी बहुत लाभ मिलने वाला है। और बृहस्पति की तरफ से भी आपको 3 अंक, 3, 12, 21 और 30 यही अंक भी आपके लिए अच्छे हैं। और इन तारीखों में विशेष करके 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, इन तारीखों में भी आपके लिए बहुत अच्छे दिन, अच्छा कोई शुरुआत नया काम कर सकते हैं। तो विशेष करके वाणी में इनकी सीधा दृष्टि यहाँ आएंगे तो सीधा वाणी का प्रभाव इतना प्रभावशाली बनेगा आपका, वाणी में इतना ओजस्वी तेजस्वी वाक चातुर्यता। और आपकी बोली के कारण, वाणी के कारण कई रुके हुए काम बन सकते हैं, या किसी भी बिगड़ा हुआ काम आपको मीठी वाणी बोली से आपको सबको अपनी तरफ खींच सकते हैं, या कोई भी बिगड़े काम को आप बना सकते हैं। आपकी बोली बिक सकती है, वाणी बिक सकती है, क्योंकि वाणी का इतना प्रभाव पड़ेगा। आपके जेब में एक पैसा भी न हो, लेकिन आपकी बोली से, आपकी वाणी से इतना इज्जत, इतना मान, इतना आप जो भी बात बोलेंगे कोई टाल नहीं सकता। करोड़ों का कारोबार आपने किसी न किसी को आप अगर बोल देंगे तो वो काम हो जाएगा। ऐसा सिद्धांत यहाँ बना हुआ है। और दूसरी तरफ बृहस्पति देव आपको ज्येष्ठ 19 के बाद उच्च राशि में आएंगे। उच्च राशि में आने के बाद तो धनेश और पंचमेश लग्नेश का मित्र बहुत ही ज्यादा योग कारक बने, बल्ले बल्ले आपके होने वाले हैं। यहाँ से भाग्य स्थान में जब पितृ स्थान में आएंगे तो पहले बात तो धर्म का उदय होगा। धर्म का उदय और भाग्य का उदय साथ साथ एक साथ हो रहा है, क्योंकि शुक्रदेव और बृहस्पति दोनों महान आचार्य हैं, दोनों बुद्धिजीवी ग्रह हैं। एक रक्षात्मक योग भी बना हुआ है, तो भाग्य के
स्थान में जब बृहस्पति उच्च होकर आएंगे, भाग्य भी उच्च बनेगा। जब भाग्य उच्च होगा, आपका मन धर्म में धर्म के प्रति रुचि या आकर्षण बढ़ेंगी। और जब आपके मन जब धार्मिक बन जाएगा, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, जहाँ तप है, जहाँ निस्वार्थ भाव है, वहाँ तो भगवान का साथ हमेशा रहता ही रहता है और आपको मालामाल कर देंगे, हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए कहा जाता है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिति रक्षित भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम। जहाँ आप धर्म की रक्षा करेंगे तो खुद धर्म भी आपकी रक्षा करेंगे, और भाग्य का उदय होगा तो भाग्यम फलति सर्वत्रम, भाग्य जब फलने लग जाएगा तो वहाँ न विद्या काम आएगी, न पौरुषता काम आएगी, न आपका मेहनत, आपका संघर्ष कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको किसी न किसी माध्यम से अकल्पनीय तरीके से आपको ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे अवसर आ सकते हैं। कुल मिलाकर के जिस चीज में आप हाथ डालेंगे वहीं से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और पिता के साथ सपोर्ट तो मिलता रहेगा। बाकी अपने गुरुजनों, पिताओं या बड़े बड़े धार्मिक आदरणीय व्यक्तित्वों का मन न दुखाएं, क्योंकि उनकी सेवा जितने करेंगे उतना आपको यहाँ फल मिलने वाला है। बृहस्पति धर्म से संबंधित है और शुक्र ग्रह आपको यहाँ से सालियों से, सालाओं के माध्यम से, पुरुष हो तो महिला हो तो देवर, जेठानी इन चीजों से भी आपको यहाँ विशेष फायदा होने वाली है। और धार्मिक तीर्थ, व्रत, यात्रा, आकस्मिक आपको कहीं न कहीं यात्रा हो सकता है। भाग्य का अचानक उदय होगा, कोई अवसर, बहुत बड़ा अवसर, एक ऑफर तो आपको मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, या तो कहीं न कहीं आपको ऐसा मौका मिलेगा जो आप सोच भी नहीं होंगे जीवन में कभी। मान सम्मान इतना मिलेगा, आपको मन ऐसे प्रफुल्ल हो जाएगा कि आप रास्ते में चलेंगे तो अंदर से आप हंसते हुए, अकेले हंसते गाना गाते आप चलेंगे और बहुत मन में एक प्रकार का बहुत शांति महसूस कर सकते हैं। एक ठहराव आएगा मन में, जो चंचल मन था, जो आप इससे पहले आप सोचते रहते थे, टेंशन लेते रहते थे, सारा टेंशन दूर, सारा दिमाग की जो दिमागी टेंशन थे, सारा आपको ठंडा दिमाग होकर के आप एक स्थिर बन करके स्थायी सोच विचार से आगे बढ़ेंगे और सही तरीके से निर्णय भी सही ले सकते हैं। बंधु बांधवों की सहायता मिलेंगे। अचानक कहीं न कहीं आपको रिस्क लेवल बढ़ेगी और व्यापार, बिजनेस में, विदेश यात्राओं में आपका साथ सपोर्ट मिलता रहेगा। धार्मिक तीर्थ यात्रा, विदेश यात्राएं आपको मिलते रहेंगे और इसमें सफलता मिलेंगे। समग्र में रूप में बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आने से शनि का होते हुए भी शनि को यहाँ कंट्रोल करेंगे, तो संतान की तरफ से, पुत्र के संतति के माध्यम से आपको बहुत अच्छा मिलेगा। या तो हो सकता है पुत्रों पुरस्कृत हो सकते हैं, या उनके माध्यम से आपको बहुत ढेर सारा धन मिल सकता है, या कहीं न कहीं आपको अचानक प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, प्रेम में सफलता। धार्मिक दृष्टिकोण कुछ बुद्धि में, दिमाग में ठहराव, एक स्थिरता और बुद्धि विवेक जागृत होगा। आपका अंतरात्मा आपकी ऐसी उठेगी, ऐसी जगेगी, जो आज तक आप एक भ्रम में जी रहे थे तो एक भ्रम आपका टूट जाएगा। कोई नहीं कि अपनापन या अपना आदमी अचानक तब आपको साथ देने लग जाएगा। कोई ऐसी विद्या या ऐसी ट्रिक आपको लग जाएगी दिमाग में, कुछ न कुछ नया करके आप आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये महीना आपको बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी ऑफर लेकर आ रही है। थोड़ा सा टेंशन इसमें है कि थोड़ा सा सुख शांति में राहु देवता यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर भी घर, गाड़ी, वाहन, टेक्निकल क्षेत्र, शीशा, कांच, केमिकल, जब भी ऑनलाइन ऐसे जो पत्रकारिता या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो भी काम कर रहे होंगे, उन क्षेत्र के लिए जगह जमीन, प्लॉटिंग का कारोबार, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर्स, इन चीज़ों के लिए, सिविल इंजीनियरों, इन चीज़ों के लिए बहुत फायदा यहाँ राहु देवता यहाँ दे देंगे। और राहु के जब भी आकस्मिक तरीके से आपको उतार चढ़ाव, साथ साथ में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत देगा, लेकिन एक नाश तरीके से नहीं देगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहेगा। फिर भी राहु की शांति करेंगे, हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण पाठ करेंगे, भैरवी की साधना, ओम नमः शिवाय अथवा ओम राम राहावे नमः, किसी भी तरीके से आप या डायरेक्ट राहु का भी कर सकते हैं, हनुमान का भी कर सकते हैं, या शिव जी का भी कर सकते हैं, तो सब राहु को कंट्रोल कर देंगे। बाकी केतु देवता दशम भाव में रहकर भी थोड़ा सा आपको ध्वजा पताका, यानी कि आपको यश कीर्ति तो मिलेगी, आपका स्थान गिरेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा केतु भी, थोड़ा सा राहु की दृष्टि यहाँ होने के कारण कहीं न कहीं पैर खींचने वाले आलोचक आपके बहुत हो सकते हैं, आलोचना करने वाले भी कम नहीं रहेंगे। उनकी थोड़ा सा आपको किसी से मतलब रखना नहीं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है, किसी से आप मतलब मत रखिए, इसका मतलब इतना अहंकार भी मत बनिए, यानी कि एक सही तरीके से जहाँ जितना बोलना है, जितना जिसको जो मान सम्मान देना है, जो जितना मान सम्मान के योग्य है, उसको तो आप दर्जा के अनुसार अभिवादन या कोई भी मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा की सुनो सबकी, करो मन की, इस तरीके से आप काम करिए। और बाकी पिता के साथ सपोर्ट मिलेगा आपको, समाज में आपको मान सम्मान वर्चस्व मिलेगा। थोड़ा सा आपका पैर में दर्द हो सकता है, या कहीं न कहीं थोड़ा चुनौती या संघर्ष तो बन सकती है, लेकिन जितने भी संघर्ष आएंगे, जितने भी चुनौतियाँ आएंगे, उन सबको पार करने की शक्ति, उनकी सबका हिम्मत
आपको बृहस्पति और शुक्र यहाँ से देवी देंगे। कुल मिलाकर के इस महीना जो ज्येष्ठ महीना ये विक्रम संवत के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से 2026 के हिसाब से मई और जून का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही संतोषजनक रहने वाला है। तो विशेष करके आज का इतना ही फल है। ये तो सामान्य था राशिफल, लेकिन आप अपने जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय अथवा वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं, अपना जीवन का सारा हाल चाल जानना चाहते हैं, ये तो राशिफल है, ये तो सबके लिए कॉमन फलादेश है, लेकिन अपना निजी वृत्तांत आप जानना चाहते हैं, हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या कोई भी ऑनलाइन पूजा कराना चाहते हैं, तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप में आप संपर्क कर सकते हैं। अपना परिचय देते हुए व्हाट्सएप में आकर आप वहाँ से अपना समस्या, अपनी जिज्ञासाएं व्हाट्सएप में रखिए, वहीं आपसे मिलूंगा। इतना कहते हुए आज के वाणी में विश्राम देता हुआ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। विदा दीजिए, नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।